नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। हिंदू धर्म में देवी देवता के अलग अलग स्वरूप अपना अलग अलग महत्व रखते हैं और आपके जीवन को प्रभावित करते हैं। आज बात करेंगे माता शीतला की और माता शीतला के विशिष्ट पर्व शीतला अष्टमी की। हम आज बात कर रहे हैं शीतलाष्टमी के पर्व की। शीतलाष्टमी का पर्व माता शीतला से संबंध रखता है। तो माता शीतला कौन है, पहले ये जानते हैं। देखिए, माता शीतला के स्वरूप का और इनका उल्लेख सर्वप्रथम स्कंद पुराण में मिलता है और अन्य देवी देवताओं में माता शीतला को अत्यंत सम्मान का स्थान प्राप्त है। इनका स्वरूप अत्यंत शीतल है और रोगों को हरने वाला यानी रोगों को दूर करने वाला है। माता शीतला का वाहन है गधा और इनके हाथों में कलश, सूप, झाड़ू और नीम के पत्ते हैं। मुख्य रूप से इनकी उपासना गर्मी के मौसम में की जाती है, क्योंकि गर्मी के मौसम में रोगों के होने की संभावना ज़्यादा होती है और माता शीतला का स्वरूप रोगों को दूर करता है। इनकी उपासना का मुख्य पर्व है शीतला अष्टमी, जो आज मनाया जा रहा है और घर घर में शीतला माता की विशेष पूजा की जा रही है। माता शीतला का स्वरूप बड़ा विशिष्ट है और ये स्वरूप संदेश देता है। देखिए, जो पौराणिक देवी देवता हैं उनका स्वरूप एक सूचना देता है, एक संदेश देता है। समस्या ये हो गई कि हमने उस संदेश को ग्रहण नहीं किया, हम उन्हीं देवी देवताओं की पूजा करने लगे। पूजा करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन आप उनके वैज्ञानिकता को, उनके स्वरूप को भी समझिए। माता शीतला के स्वरूप से क्या प्रदर्शित होता है? कलश, सूप, झाड़ू और नीम के पत्ते इनके हाथ में रहते हैं। ये सारी चीजें साफ सफाई की हैं, अच्छे स्वास्थ्य की हैं और समृद्धि की सूचना देती हैं। माता शीतला को शीतल और बासी खाद्य पदार्थ चढ़ाया जाता है, जिसको आम बोलचाल की भाषा में बसौड़ा भी कहते हैं। इनको चांदी का एक चौकोर टुकड़ा जिस पर उनका चित्र बना होता है वो अर्पित करते हैं। अधिकांशतः माता शीतला की उपासना वसंत में और ग्रीष्म में होती है, क्योंकि इस समय चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, मीजल्स, पेट के इन्फेक्शन, त्वचा की दिक्कतें ये होने की सर्वाधिक संभावना होती है और माता शीतला रोगों को दूर करने की शक्ति रखती हैं। उनका स्वरूप रोगों को भगाने का उपाय बताता है। इसीलिए इस समय शीतलाष्टमी मनाई जाती है और माता शीतला की पूजा की जाती है। माता शीतला की पूजा के लिए शीतलाष्टमी का पर्व हम मनाते हैं। इसका वैज्ञानिक आधार क्या है और इसको मनाने के फायदे क्या हैं? देखिए, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को शीतलाष्टमी के रूप में मनाया जाता है। आदमी बहुत ज्यादा इस समय बीमार ना हो जाए, खासतौर से
संक्रामक बीमारियां, चेचक है, उसके बाद स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, खसरा, छोटी माता, बड़ी माता, ये तमाम बीमारियां होती हैं इन्फेक्शन वाली, इससे व्यक्ति को बचाने के लिए शीतलाष्टमी मनाई जाती है। इस दिन आखिरी बार आप बासी भोजन खा सकते हैं। बासी भोजन का भोग माता शीतला को लगाया जाता है, यानी अब आप इस तिथि के बाद, शीतलाष्टमी के बाद बासी भोजन मत खाइएगा, क्योंकि अगर अब आप बासी भोजन खाएंगे तो स्वास्थ्य की समस्याएं आपको आ सकती हैं। शीतलाष्टमी का पर्व गर्मी की शुरुआत पर पड़ता है, यानी गर्मी में स्वस्थ रहने के लिए आप क्या प्रयोग करेंगे, इस बात की जानकारी आपको मिलती है। माता शीतला का स्वरूप देखिए, उनके हाथ में सूप है। सूप से क्या होता है? अनाज साफ किया जाता है, यानी जो अनाज आप खाएंगे वो साफ होगा। उनके हाथ में झाड़ू है, यानी पूरे घर की साफ सफाई रखिए। शीतल जल पीजिए। मटका है उनके हाथ में, कलश, यानी रेफ्रिजरेटर का नहीं, सामान्य शीतल जल मटके का पीजिएगा। एंटीबायोटिक गुण वाले नीम का प्रयोग करिए, क्योंकि त्वचा की समस्याएं होती हैं आपको, तो त्वचा की या इन्फेक्शन की समस्याओं से बचने के लिए नीम वाले साबुन का, नीम वाले शैम्पू का, या नीम के पत्तों को पानी में उबालकर उससे नहाने से भी लाभ होगा। तो माता शीतला का स्वरूप देखिए, बड़ा साइंटिफिक है। आपको सफाई रखनी है अनाज में, घर में, पानी पीना है मटके का शीतल जल, और नीम के पत्ते यानी एंटीबायोटिक चीज़ों का प्रयोग करना है ताकि आप बीमार ना हो। और जैसे पहले ज़माने में लोगों को चेचक बहुत जल्दी होता था, तो उस समय में लोग कहते थे कि माता हो गई हैं, तो माता की पूजा करते थे। माता की पूजा करना उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य ये है कि आप समझिए कि उनका स्वरूप क्या कह रहा है, और उस स्वरूप को समझकर अगर आप इलाज करें तो आदमी जल्दी ठीक हो जाएगा। इसी को समझाने के लिए पहले जमाने में बड़े बुजुर्ग कहते थे कि माता की बीमारी हो गई है। देखिए, बच्चों को इस समय में बीमारियां ज्यादा होती हैं, तो बच्चों को बीमारी से बचाने के लिए किस तरह माता शीतला की उपासना करें? माता शीतला को एक चांदी का चौकोर टुकड़ा अर्पित करें। अगर इस चौकोर टुकड़े पर माता शीतला का चित्र हो तो बहुत ही अच्छा होगा। साथ में उनको खीर का भोग लगाएं, बासी खीर। बच्चे के साथ बच्चे को बगल में बैठाकर माता शीतला की पूजा करें। प्रार्थना करें कि आपका पूरा परिवार, आपका पूरा घर, बच्चा स्वस्थ रहे। और चांदी का चौकोर टुकड़ा लाल धागे में डालकर बच्चे के गले में धारण करवा दीजिएगा। एक सुरक्षा कवच की तरह यह काम करेगा। लेकिन साथ में माता शीतला के स्वरूप को भी समझ लीजिएगा कि बच्चा फ्रिज का पानी ना पिए, मटके का, कलश का पानी पिए, और बच्चे को नीम के पत्तों का प्रयोग करवाइएगा। नीम के पत्तों के पानी से स्नान करवाइएगा, नीम के साबुन आदि का प्रयोग करिएगा। तो जब पूजा उपासना के साथ इसका वैज्ञानिक पक्ष भी आप समझ लेंगे तो आपका बच्चा स्वस्थ बना रहेगा। देखिए, माता शीतला को पहले चेचक के समय में लोग कहते थे कि माता आ गई है, माता की बीमारी हो गई है। दरअसल वो एक इन्फेक्शस बीमारी थी, और माता शीतला को जोड़ा इसलिए गया था कि माता शीतला की जो चीज़ें हैं, झाड़ू है, सूप है, शीतल जल है, नीम के पत्ते हैं, इनका प्रयोग करने से बीमारियां ठीक हो जाती थी। मुख्य बात यह है कि माता शीतला की पूजा करने से स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स और इन्फेक्शन वाली बीमारियां ठीक नहीं होंगी। आप पूजा करना चाहिए, करिए, लेकिन उनके स्वरूप को समझिए।
साफ सफाई रखिए, मटके का शीतल जल पीजिए, पिलाइए रोगी को, और नीम के पत्तों का, उसके लेप का भरपूर इस्तेमाल करिए। यानी आप उनके स्वरूप को समझकर उसके हिसाब से कार्य करेंगे तो इन्फेक्शन वाली बीमारियां पहले तो होंगी ही नहीं, और अगर होती हैं तो आप उनके स्वरूप को समझकर चीजों को अपनाएंगे तो आप जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। ऐसा कहा जाता है कि जब भी वाहन चलाएं आप कहीं भी जाएं तो भगवान का स्मरण करें, उन्हें नमस्कार करके तब वाहन चलाना शुरू करें। ऐसा क्यों कहते हैं? देखिए, वाहन का संबंध होता है शुक्र और शनि के साथ, और वाहन के अंदर अग्नि की मात्रा भी है, यानी मंगल भी है। तो अगर लापरवाही करें या कुंडली एक्सीडेंट प्रोन हो तो वाहन दुर्घटना की संभावनाएं जीवन में बन सकती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि गाड़ी चलाने के पहले जिस भी भगवान के प्रति, जिस भी गुरु के प्रति आपकी श्रद्धा है, आप उनका स्मरण करें, ताकि उनकी सकारात्मक तरंगों से, पॉजिटिव तरंगों से आप हमेशा बचे रहें, आप और आपका वाहन सुरक्षित रहे। आप कुछ नहीं जानते तो देखिए, रामचरितमानस की एक पंक्ति है, चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहे सब कोई। चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहे सब कोई। ये 3 बार पंक्ति पढ़कर भगवान राम और हनुमान जी का स्मरण करके गाड़ी चलाइएगा, आप दुर्घटनाओं से सुरक्षित रहेंगे। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेकर नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।